जो है सच है, नंगा सच है, वो उनके सामने उनके मोबाइल पर आता है। इतिहास में हुई घटना है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे नेहरू जी थे, उनके साथ घटी हुई घटना है। एक बूढ़ी औरत थी, उसने एक सभा के दौरान नेहरू जी की कॉलर पकड़ ली की कहाँ है आज़ादी। धन्यवाद विशाल, मला बोलण्याची संधी दिली। इस टॉपिक पे मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, लेकिन उससे पहले जैसे साम्या जी ने कुछ मुद्दे उठाए, हर्षवर्धन ने उसका एक्सपीरियंस शेयर किया और दीपांकर ने कुछ मुद्दे उठाए, तो उनका आभार इसलिए प्रकट करना है क्योंकि ये जेनजी है। ये किसी विचारधारा के जो विचारधारा किस पुस्तकों में बंधी हुई थी, वो पुस्तक पढ़कर वो उस विचारधारा से बंधे हुए नहीं है। जो है सच है, नंगा सच है, वो उनके सामने उनके मोबाइल पर आता है और पूरी दुनिया उनके लिए खुली है। और इसीलिए ये निडर होकर जंतर मंतर पर लड़ सके, शिवाजी पार्क पर लड़ सके, चेंबूर में लड़ सके। एक पॉइंट जो दीपांकर ने उठाया था कि हम पीएम से भी सवाल पूछ सकते हैं, पीएम हमारे सेवक हैं, तो जी हाँ, एक इतिहास में हुई घटना है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे नेहरू जी थे, उनके साथ घटी हुई घटना है। एक बूढ़ी औरत थी, उसने एक सभा के दौरान नेहरू जी की कॉलर पकड़ ली कि कहाँ है आज़ादी, कौन है आज़ाद। तो नेहरू जी ने एक बात कही थी कि इस देश के प्रधानमंत्री की आप कॉलर पकड़ रही हो और आपको कुछ हो नहीं रहा है, ये है आज़ादी। क्या बात है, क्या बात है। आज के समय में ये वाकया कोई करके बताए, हो सकता है वो सामने आए तो जाएंगे ना। हाँ, नहीं सामने आए, लेकिन उनके अगल बगल जा भी नहीं सकते। अगर किसी ने प्रयास भी किया तो वहाँ पर शूट आउट हो जाएगा उस बंदे का। ये जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर का, शिवाजी पार्क का, और ये सारे प्रोटेस्ट हुए, इस पर ना उस वक्त में जो कि मैं मैक्स महाराष्ट्र का एक्स रिपोर्टर भी रहा हूँ और लोकमत में भी काम कर चुका हूँ, जैसे बताया, तो सोचते रहता है। इस प्रोटेस्ट के बारे में भी सोचा और मैंने एक कविता सोची, तो एक कविता मैं पढ़कर बताना चाहता हूँ जिसका नाम है हम हैं। मुद्दा परीक्षा पर चर्चा का नहीं है, मुद्दा पेपर लीक के निवारण का है, व्यवस्था में हुए भ्रष्टाचार का है। सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद होते देखना मृत्यु से कम नहीं है। सवाल परीक्षा की तैयारी का नहीं है, सवाल उस एक क्षण का है जहां हम युवाओं का भविष्य तय होना होता है। हमारी आशाएं, अपेक्षाएं उस एक क्षण पर निर्भर होती हैं। आपका निजी स्वार्थ सिर्फ उस बहुमूल्य क्षण को ही नहीं, बल्कि हमारे सपनों को भी कुचलता है। हम विद्यार्थी निराश होकर अपने सपनों को किसी दूसरे की गलती से खत्म होते देखकर इस समाज, सत्ता, राजनीति, परिस्थिति और कभी कभी अपनों से भी हार जाते हैं और गले लगाते हैं अनचाहे सत्य को, मौत को। ऐसा नहीं है कि हम सवाल नहीं पूछ सकते, बड़ी हिम्मत जुटाकर हमने सवाल पूछना सीखा है। अपनी प्रशंसा में अंधी मदमस्त सत्ता को हमने सवाल पूछकर झकझोर कर रख दिया है। बदले में हमें क्या मिला साहब? पुलिस के डंडे, बिजली के झटके, पैलेट गन की गोलियां, आंसू गैस के गोले दागे गए। इतना ही नहीं, AK-47 भी बरसाई गई। फ्रेंड्स बोलकर नॉन बायोलॉजिकल प्राणी ने सबको झांसा दिया। न्याय व्यवस्था ने हमें कॉकरोच बना दिया। सत्ता के चमचों ने आतंकवादी कहा। इन सब से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हम बापू की नस्ल है साहब, हम बापू की नस्ल है। लाठियां खाकर सत्याग्रह करना हमारी रगों में बहता है। जय भीम का नारा देकर संघर्ष करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारी मांग बहुत स्पष्ट थी, है और रहेगी। इस्तीफा झूठ के खिलाफ। जब चूंकि ये कविता लिखी तब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी ये कविता आज भी उतनी ही मायने रखती है क्योंकि इस्तीफे और बहुत आने हैं। इस्तीफा झूठ के खिलाफ, इस्तीफा अनैतिकता के खिलाफ, इस्तीफा अन्याय के खिलाफ, इस्तीफा लिंग भेद के खिलाफ, इस्तीफा जातिवाद के खिलाफ, इस्तीफा धर्म भेद के खिलाफ, इस्तीफा भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस्तीफा पूंजीवाद के खिलाफ। हमें पता है लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब जाकर शुरू हुई है।
इस सार्वभौम राष्ट्र के प्रति हम भारत के लोग समता, न्याय, बंधुता इन मूल्यों के साथ विकारी मदमस्त सत्ता के विरुद्ध लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। हम हैं। नाइस। ये कविता मैंने लिखी और ये इन सारे मुद्दों को कवर करती है।